हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि आज इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वो कौन सी वैल्यू थी जहां पर स्टॉक फिर से रिटर्न आया है और स्टॉक में वही लेवल प्राप्त करने के बाद फिर से स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। तो कितने दिन तक ये डाउन रह सकता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एजुकेशन पर्पस पे बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पिछली बार का हाई था, जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से, और ये हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर उस लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वही लेवल है जो लगभग कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का हमारा पहली बार हाई था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, और स्टॉक जो है इसी लेवल के आसपास से घूम करके फिर से नीचे आ चुका था। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था दोस्तों, जिसकी वजह से स्टॉक आज इस लेवल से फिर से गिरावट देखने को मिली। साथ ही स्टॉक में अगर हम बात करते हैं ट्रेंड की, तो ट्रेंड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक ने इस लेवल कितनी बार सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने इस लो को यहाँ पर बनाया। उसके बाद स्टॉक ने लो जो बनाया वो ऊपर की तरफ बनाया, जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो लेवल है, ये अगर आप चेक करेंगे तो हम जो है चार्ट में देख रहे हैं कि ये जो लेवल्स है ये आपको 2 से 3 बार देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो बना था वो बना था हमारा इधर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका था। अब उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका। तो ये हमारा पहला टारगेट था जो कि स्टॉक में गिरावट आई है वीकली चार्ट के बेसिस पर। साथ ही यहाँ पर अब दूसरे टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा हमारा यहाँ पर, जो कि बहुत छोटा लेवल है, पर हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये 222 रुपए के आसपास का है, पर ये वीकली चार्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और उसके बाद का लेवल रहेगा हमारा 245 का। तो हम जो है एक लेवल फिक्स कर लेते हैं जो लगभग हमारा 220 222 का रहेगा। ठीक है, दूसरे लेवल्स की हम बात तभी करेंगे जब स्टॉक में ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब। साथ ही सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है उसके बेसिस पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो बन रहा है हमारा यहाँ पर, जो लगभग हमारा 145 रुपए 40 रुपए के आसपास का है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसके रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर 136 रुपए 38 रुपए से लेकर के 145 रुपए के आसपास का इसका एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल बनेगा, जो कि आपके साथ में मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। और अगर ये लेवल देखेंगे तो हमारा बन रहा है लगभग 140 का। और स्टॉक अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड में आ चुका है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर स्टॉक ने जो गिरावट दिखा है उसके बाद स्टॉक ने ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कैंडल बनी है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी थी, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई, और जब गिरावट आई तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल बना हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग है। ये डेली चार्ट में जो लेवल्स होते हैं ये अलग होते हैं और इंट्रा वीकली चार्ट में जो होते हैं वो अलग लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया थी। फिर स्टॉक ने इस रेंज को यहाँ से ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ गया, और जो हमारा पिछला हाई था स्टॉक ने एग्जैक्ट वही हाई के आसपास हाई बनाया और फिर स्टॉक में आज गिरावट आई। ठीक है, अब ये गिरावट कहाँ तक आएगी मैंने एक लेवल का यहाँ पर लेवल आपके साथ में शो कर दिया। अगर आप इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये 147 रुपए के आसपास की रेंज रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ में ये रेंज जो है ड्रॉ कर दिया। तो ये सपोर्ट का फिर से जोन बन चुका है। अब हम पीछे आकर के अगर चेक करेंगे तो हमारा जो पुराना लेवल है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा पिछले टाइम जो लो बना था, जैसे हाई और लो बना था, वो देखेंगे तो यहीं पर हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार यहाँ पर बना, एक बार यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, फिर ये सपोर्ट कितने बार स्टॉक ने जो है सपोर्ट लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना, जो लगभग हमारा 166 रुपए का। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करते हैं 175 रुपए का, छोटे लेवल से, पर आपको ध्यान बिल्कुल रखना है जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए। जैसे मैं आपके यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक लेवल हो गया अपना 167 रुपए का, 167 का। दूसरा लेवल हो गया हमारा 175 रुपए का। ये दो लेवल, और ये दो लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने हाई बनाया था
और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक ने जो है पिछली बार बहुत बार हाई बनाया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी स्टॉक में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है आज के टाइम पे, उसके बेसिस पर हमें जो है निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली। तो आपके एक इस स्टॉक में ही गिरावट नहीं मिली है, बाकी के सभी स्टॉक में गिरावट मिली है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी में गिरावट आई है 2-3 रीजन की वजह से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। साथ ही अब यहाँ पर मैं आपके साथ में एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो शायद वो सपोर्ट लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो हमारा लो बना हुआ था, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो जैसे कि यहाँ से, और इस लो को अगर आप ज्वाइन करते हो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लीजिएगा फिर से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके लो को और इसके लो को अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी सपोर्ट लाइन बन चुकी है। और जैसे स्टॉक इसके आसपास आता है तो आपको सपोर्ट का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यूज करने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और अगर आपने इस कंपनी का स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में टारगेट देखने को मिल सके।